नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियाँ, नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियाँ, कहीं कर देना आए तेरे लिए 10 बारियाँ। हो हुस्न की बात तो हुस्न ही जाने हैं, रूप की नाज तो रूप ही जाने हैं, सही गलत तो दर्पण जाने हैं, जिस पे गुजरे वो कल जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर, वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी इसका इंग्लिश है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले कि हम 2 पार्ट बना चुके हैं इसका, यह तीसरा नंबर पार्ट है। आप उस दोनों पार्ट को भी देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। तो आइए आज तीसरे पार्ट में हम देखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के नियम। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बताए थे आप लोगों को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, राइट, या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। इसमें आपको सबसे पहले इसका नियम जानना है। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके क्या नियम है उसके, अगर ये आप सीख लेंगे तो उत्तल और अवतल से संबंधित जो दर्पण बनते हैं उसको आप आसानी से जान लेंगे। इसलिए आपको इसको विशेष रूप से सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्मिंग इमेज को विशेष रूप से जानिए। ठीक है, तो इसको कितने रूल है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए, तो मात्र 3 रूल है। कितने रूल है, 1, 2 और कितने 3। इस 3 रूल को आप देखिए ध्यान से, क्रमबद्ध तरीके से, बहुत ही आसानी से हम बताने वाले इसको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको जानते हैं। यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं कि ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल भाग से इसके परावर्तन हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये अवतल दर्पण है, या उत्तल भाग से इसका परावर्तन हो रहा है तो कहेंगे कि उत्तल दर्पण है। राइट, ये बता चुके हैं आप लोगों को, इसका डिफिनीशन भी बताए थे हम। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आप कि ये अवतल दर्पण है और ये क्या है, तो उत्तल दर्पण है। यहाँ पर भी ये अवतल दर्पण है और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। क्लियर, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब चलिए हम ये बता रहे हैं कि रूल कितने होते हैं, तो रूल 3 होते हैं। इसमें पहला रूल क्या है, तो पहला रूल यही है कि ये क्या है, तो ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है, तो मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो पहला रूल यही है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। राइट, तैयार, क्लियर, तैयार। दूसरी बात कि उत्तल में भी यही होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो यहाँ पर उत्तल दर्पण से या उत्तल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। राइट, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एक याद रखिए या दोनों याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो कहां से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। राइट, अब चलते हैं हम दूसरा आपका रूल क्या है, तो दूसरा रूल ये है कि जब प्रकाश की किरणें कहां से, तो वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है। राइट, फोकस से हो गया, यहाँ पे जब वक्रता केंद्र से होकर आती है तो जैसे आती है वैसे ही लौट जाती है, यानी इसके मार्ग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। राइट, इसमें भी वही काम है कि जैसे आ रही है वैसे जा रही है, जैसे आ रही है वैसे जा रही है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती हो तब। ठीक है,
तो अब आते हैं हम तीसरे रूल पर। तीसरा रूल आपका क्या है? तो तीसरा रूल पहले रूल का क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। अपोजिट है, देखिए ध्यान से, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई थी तो कहां से होकर गई थी? तो फोकस से होकर गई थी। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर फोकस से प्रकाश की किरणें आ रही है, फोकस से प्रकाश की किरणें आ रही है। और जब फोकस से प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। वही हाल यहाँ पर भी है। जब यहाँ पर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है प्रकाश की किरणें या जाती हुई तो क्या होता है? तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या प्रकाश की किरणें निकल जाती है। तो कुल मिला जुला के आपको ये तीनों रूल विशेष रूप से आपको जानना है, क्योंकि हर एक चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो दोनों में जरूरी इसका पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एक बार इसका हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं औरों की तरह नहीं पढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं तो इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन भी देते हैं। हर एक बच्चे को पढ़ाने के बाद समझाने के बाद एक्स्ट्रा एक चीज बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम, ठीक है, यानी रूल ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्मिंग इमेज। तो इसके कितने होते हैं रूल? तो 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में पहला रूल क्या है तो आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए सब कुछ साथ साथ। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद से क्या होती है? तो फोकस से होकर जाती है। या मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला रूल समाप्त समाप्त समाप्त। अब आते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल में क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें फोकस से नहीं, कहां से? तो वक्रता केंद्र से। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है? तो कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, इसके मार्ग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। राइट, देख रहे हैं दोनों में वही है। यहाँ पर क्या है? आभासी है, यहाँ पर क्या है? वास्तविक है। आप जानते भी हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताए थे, तो यही बताए थे कि जो अवतल दर्पण होता है ना उससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण जो होता है उससे आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आभासी कहने का मतलब ये काल्पनिक रेखा है। राइट, ऐसा माना गया है। अब तीसरा रूल क्या है? तो तीसरा रूल आपका यही है कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती है, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। राइट, आशा करते हैं कि ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अगले रीडिंग को हम देखेंगे, तब तक की 3 सेकंड आपको दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 सेकंड देते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो अब हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए ध्यान से, 2 दर्पण होते हैं, आपको बताए थे। जो गोलीय दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमें सीखना है। ठीक है, अभी उत्तल दर्पण द्वारा नहीं, अभी अवतल दर्पण द्वारा है। तो अवतल दर्पण आप देख पा रहे हैं, फिगर जो भी है अवतल दर्पण के आकार को आप देख पा रहे हैं, आकृति को देख पा रहे हैं। इसमें कई स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में, क्योंकि वस्तु को हम जैसे जैसे निकट लाते हैं वैसे वैसे स्थितियां उत्पन्न होती है। तो इसमें सबसे पहले हम अनंत स्थिति वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर स्थिति दिया है कि वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो। कहाँ हो? अनंत दूरी पर। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, तो ये अवतल दर्पण है और वस्तु की स्थिति क्या है? अनंत दूरी पर है। अनंत दूरी मतलब बहुत दूर, इसका अंत न हो। समझ रहे ना? अनंत दूरी का मतलब होता है कि बहुत ही दूर जिसका अंत न हो। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये क्या है? तो मुख्य अक्ष है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आती है तो कहां से होकर जाती है? तो फोकस से होकर जाती है। ये प्रकाश का प्रथम रूल है, बता भी चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो कभी भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो फोकस से होकर जाती है। राइट, आप जानते हैं कि जब 2 किरणें एक दूसरे को काटती है तो क्या होता है? तो वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसलिए यहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको हम ये बता दें क्यों मुख्य अक्ष के समांतर ही, क्यों मुख्य अक्ष के समांतर ही? तो ऐसा माना जाता है कि जो अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है? तो समांतर मानी जाती है। एक दूसरे की क्या मानी जाती है? समांतर मानी जाती है। ठीक है, तो अनंत से प्रकाश की किरणें आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती है। तो इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? फोकस से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोकस पर इसका क्या बना है? प्रतिबिंब बना है और प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना है, बिंदु आकार का बना है। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, कहां बना है? तो फोकस पे बना है। प्रतिबिंब कहां बना है? तो फोकस पे बना है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वास्तविक बना है कि आभासी बना है? तो ये देख रहे हैं कि वास्तव में एक दूसरे को काट रही है प्रकाश की किरणें, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ठीक है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आगे एक और बात है कि फोकस पर बन रहा है, अत्यंत छोटा बन रहा है। और एक बात, इसमें उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कारण ये है कि ये बहुत ही छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा, इसलिए इसमें उल्टा या छोटा का कोई विशेष अर्थ
नहीं होगा। हम यही जानते हैं कि अगर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर प्रतिबिंब बनता है तो इसको बोलते हैं उल्टा, और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनता है तो बोलते हैं सीधा। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या कैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो आपको बताना होगा फर्स्ट स्थिति, ठीक है, कि आप कैसे इसको लिख कर बताएंगे परीक्षा में। परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर, यदि अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, 4 नंबर का परीक्षा में आता है। तो इसलिए आपको बताना होगा कि स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे आप बताएंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो फोकस पर। कहाँ बना है, फोकस पर। तो फर्स्ट स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो फोकस पर। उसके बाद सेकेंड स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो अवतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक बनता है, ठीक है, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। दूसरा अगला बात कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, तो बिंदु आकार का बना है। कितना बड़ा बना है, तो ऐसे बता देंगे कि बिंदु आकार का, राइट, कैसा, तो बिंदु आकार का, ठीक है। उसके बाद एक बात और, सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जब इतना छोटा है कि हमको ये लग ही नहीं रहा है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे उल्टा सीधा का कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा माना जाता है, राइट। लेकिन आप लिखेंगे कि उल्टा सीधा का कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि उल्टा बनता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे परीक्षा में, तो इसको बताएंगे हम कि ये आपको दिया रहेगा प्रश्न के रूप में, आपको ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको ये चारों कंडीशंस बताना पड़ेगा कि कैसा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, तो बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा, तो उल्टा होगा। यानी ये चारों बताना होगा। तो कैसे लिखेंगे आप परीक्षा में, आइए इसको हम समझाते हैं। तो आप लिखिएगा कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर स्थित हो तो चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा तथा उल्टा बनेगा। आप परीक्षा में बस इतना ही लिख देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, और फिगर को आप बना लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको नंबर देने में कोई भी एग्जामिनर कोताही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मात्र 3 सेकंड आपको दे रहे हैं हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो अगला नंबर आपका हेडिंग है, दूसरा नंबर, कि वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित हो, ठीक है। अब हम अगला नंबर जो सीख रहे हैं वो वस्तु की स्थिति कहाँ हो, तो वक्रता केंद्र से, यानी वक्रता केंद्र ये सी होता है, यही वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, यानी इधर हो, ठीक है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है। इसी को हम कहेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अर्थात पहला हम इसमें हेडिंग्स पढ़ रहे थे तो यही हम देख रहे थे हेडिंग में कि जो वस्तु की स्थिति था वो कहाँ था, अनंत पर था। अब अनंत से थोड़ा करीब आते 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 वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ गया, ठीक है। कौन, तो वस्तु। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आया तो थोड़ा दिखने लगा, तो मान लेते हैं कि कोई ए बी वस्तु है, इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि वस्तु है। क्या है, तो ए बी कोई वस्तु है। और जब वस्तु रखी गई है तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें ले जाते हैं अवतल दर्पण में, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण जाती है वह कहाँ से टकराकर कहाँ से आती है, तो फोकस से होकर आती है, राइट। दूसरा हम क्या करते हैं कि दूसरा हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरणें ले जाएंगे, ठीक है। वस्तु के ऊपरी सिरे से वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरणें लेकर जाएंगे और देखेंगे कि ये किरणें और ये किरणें दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही है। आज जहां काटती है वहीं क्या होता है, जब दो किरणें एक दूसरे को काटती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्रतिबिंब आपका बन गया, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि बताइए, कि 4 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बना है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस जो है एफ के बीच में बना है, ठीक है। पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, राइट।
अब दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक की आभासी। तो आप बताएंगे वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो तीसरा प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है प्रतिबिंब की बड़ा बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो आप बताएंगे कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। अब चौथा बात आपसे पूछा जाएगा, आखिरी बात, कि आप बताइए कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे कि ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम बोलते हैं सीधा, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उल्टा। तो ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है और यहाँ ए बी है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है, तो बी ए हो गया है, तो ये उल्टा हो गया है। इसका मतलब ये है कि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हम कहेंगे उल्टा। ठीक है, तो आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो उसको हम समझाते हैं कि कैसे आपको लिखना है। तो आप लिखिएगा कि यदि, यहीं पे बस हेडिंग से ही लिख लीजिएगा कि यदि वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो लगा देना है। उसके बाद लिखना है कि चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। बस यही आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए 4 आपको टॉपिक लिखना है। पहला कि कहां बनेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं सी और एफ के बीच में, यानी सी और किसके बीच में, सी और एफ के बीच में, एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि सी और एफ के बीच में बनेगा। दूसरा बात क्या आप बता सकते हैं कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, चाहे वास्तविक बनेगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। उसके बाद तीसरा क्या बताएंगे, छोटा बनेगा। कैसा बताएंगे, छोटा बनेगा या वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। चौथा क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। तो 4 ही प्रश्न इससे आपको बनेंगे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे ऐसे ही आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 3 सेकंड आपको टाइम देते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो औतक दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में आपका तीसरा नंबर जो हेडिंग है, वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। तो वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सबसे पहला कंडीशन क्या था, तो पहला कंडीशन ये था कि जब वस्तु की स्थिति था तो अनंत पे था। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हुआ था। अब तीसरा कंडीशन क्या हो गया, तो केवल वक्रता केंद्र पर हो गया। ठीक है, तो जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी, अर्थात ये भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु है और ये कहाँ पर है, तो वक्रता केंद्र पर है, तो इसकी स्थिति क्या होगी, तो देख रहे हैं हम कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरणें गई है और दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से होकर गुजरी है, राइट। जब तक 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती नहीं तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो इस स्थिति में एक प्रकाश की किरणें हम कहां से ले जाएंगे, फोकस से। तो ये आप रूल पढ़े हैं कि जब फोकस से प्रकाश की किरणें जाती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक प्रकाश की किरण है और ये भी एक प्रकाश की किरण है, ये एक दूसरे को कहां पे काट रही है, तो यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वह कहाँ हो रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, तो आप क्या बताएंगे, तो इस स्थिति में आप बताएंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। दूसरा बात कि ये वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही है एक दूसरे को, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरी बात कि उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो ये कह देंगे हम कि उल्टा बन रहा है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है। ठीक है, चौथी बात, एक और बात आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आकार में वस्तु से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो वस्तु से देख रहे हैं कि जितना वस्तु की लंबाई है उतनी ही वस्तु की प्रतिबिंब की भी लंबाई है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो आपसे ये 4 कंडीशंस पूछे जाएंगे, जिसमें आप चारों कंडीशंस का सही सही जवाब देंगे तो हमेशा के लिए आपके जीवन में ये रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं आप इसको। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि वक्रता केंद्र सी पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र कहाँ बन रहा है, सी पर। दूसरी बात कि वास्तविक बन रहा है, क्या बताएंगे, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। फिर आपसे पूछा जाएगा तीसरी बात,
उल्टा कि सीधा, तो यहाँ बताएंगे हम कि उल्टा बन रहा है, ठीक है, तो आप उल्टा बताएंगे। उसके बाद आपसे एक और बात पूछा जाएगा कि बताइए आकार में छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है कि वस्तु के बराबर बन रहा है, तो लिखेंगे वस्तु के बराबर, आकार में वस्तु के क्या, तो बराबर, ठीक है, बराबर, जितना वस्तु की लंबाई है उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ठीक है। तो अब 3 सेकंड आपको दे रहे हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स तैयार कीजिए, तब तक तो अगला नंबर आपका हेडिंग है चौथा नंबर की वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच हो, ठीक है। यानी आपको ये समझना है कि जो वस्तु की स्थिति होगी वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगी, कहां पर होगी, तो फोकस के बीच। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस एफ है, और इसके बीच में क्या है, वस्तु है, वस्तु क्या है, तो ए बी है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसकी प्रतिबिंब की सिचुएशन हमको पता लगाना है अवतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी बात कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रकाश का तीसरा नियम है, ठीक है। अब ये दोनों देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणें और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो जहां पे काटती है वहीं पे क्या होता है, तो प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब बी ए हो गया, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों प्रश्न का सही सही आप जवाब दे देते हैं तो समझ जाएंगे कि आप क्लियर तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके लिए कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, सी से कुछ दूरी पर होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो हम बताएंगे वास्तविक बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो हैं एक दूसरे को वास्तव में काट रही है एक बिंदु पर, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष से तो इसलिए उल्टा बनेगा। और चौथा प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा कि क्या वस्तु के अपेक्षा ये बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो ये बड़ा बनेगा, क्योंकि देखने पर ही पता चल रहा है कि ये बड़ा हो रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न आप अगर बता लेते हैं तो परीक्षा में सही सही आप लिख पाएंगे, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, यही 4 ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप कैसे फेयर में लिखेंगे, तो इसके लिए आपको बेहद आसान तरीका बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो के बाद तो लगा देना, उसके बाद लिखना कि चित्र से स्पष्ट है कि क्या, तो वस्तु की प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बस इतना ही आपको बता देना है और डायग्राम बना लेना है, तो आपका क्लियर 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको हम आपको बता दें कि कौन कौन सा वो प्रश्न होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट के सीरीज में वो आएगा। तो पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ बताएंगे हम कि वक्रता केंद्र सी से अधिक दूरी पर, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे क्या, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो आप बताएंगे उल्टा बनेगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो आप बताएंगे क्या, तो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आपसे ये 4 प्रश्न पूछा जाएगा, अगर चारों का आंसर सही दे रहे हैं आप तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, उम्मीद से कर रहे हैं हम। तो 3 सेकंड आपको दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीखते हैं हम 5वें नंबर हेडिंग्स को। यहाँ पे दिया है हेडिंग में कि वस्तु की स्थिति दर्पण के फोकस पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, दर्पण के फोकस पर। फोकस के मतलब होता है कि एफ पर, देखिए यहाँ पर फोकस पे स्थित है, ठीक है। अब जब वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यही आपसे पूछा जाएगा। जब वस्तु कहाँ रहेगी, फोकस पे रहेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी बात की ये वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, तो अपने बिना मार्ग बदले हुए उसी रूट पे चली जाती है, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गई, तो ये हम देख रहे हैं कि मिलने की चांस नहीं है, नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। ऐसा हम आशा करेंगे कि ये अगर आगे तक बढ़ाएंगे तो आशा करेंगे कि ये अनंत पर मिलेगा। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि बताइए जब वस्तु की स्थिति
फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा या कहाँ बनेगा? तो आप बताइएगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह उल्टा होगा कि सीधा होगा? तो आप जानेंगे कि उल्टा होगा, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न होगा वास्तविक होगा कि आभासी होगा? तो आप बताइएगा कि वास्तविक होगा, राइट। क्योंकि अब तक जो भी है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक ही बना है, ठीक है। इसके बाद आपसे एक चीज और पूछा जाएगा कि वस्तु जो होगा वो कितना, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कितना बड़ा होगा वस्तु से? तो आप बताइएगा कि वह बहुत ही बड़ा होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर आगे बढ़ता जाएगा तो मुख्य अक्ष से उसकी क्रमबद्ध नीचे की ओर दूरियां बढ़ती जाएगी। जब दूरियां बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब वो बहुत ही बड़ा होगा ना, तो इसलिए आप बताएंगे कि बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस स्थिति में आपसे 4 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कैसे आप इसको लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे कि यदि वस्तु की स्थिति दर्पण के फोकस पर हो तो चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। इतना अगर लिख पाते हैं तो आप क्लियर ही इसको समझ पाते हैं, ठीक है। अब 4 प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, इसी से संबंधित आपको बताना होगा। बताइए, सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो अनंत पर बनेगा। आप बताइएगा कहाँ पे? तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। चलिए अनंत ही लिख देते हैं, ठीक है, अनंत पर बनेगा। दूसरा प्रश्न वास्तविक की काल्पनिक? तो आप बताइएगा कि वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा? नहीं, उल्टा बनेगा कि सीधा? तो आप बताइएगा कि उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। उसके बाद बड़ा बनेगा कि छोटा? तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको क्लियर बता सकते हैं। अगर इतना समझ में आपको आ रहा है कि कहाँ कैसे बन रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। तो 3 सेकंड आपको दे रहे हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे 6 नंबर हेडिंग देखते हैं, जो कि ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना हेडिंग में आखिरी नंबर हेडिंग है, ठीक है, कि वस्तु की स्थिति दर्पण और ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी दर्पण के ध्रुव के बीच में कहा, यानी वस्तु की स्थिति दर्पण के, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। कहाँ पर हो? दर्पण के जहां पे लिखेंगे फोकस, ठीक है, दर्पण के फोकस और कहाँ हो? तो ध्रुव के बीच में हो, ठीक है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी एफ और पी के बीच में हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। तो आपसे पूछा जाएगा तो पहले आप फिगर बनाइएगा। सबसे पहले ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर ये फोकस है और ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच में क्या है? तो वस्तु ए बी है, ठीक है, यहाँ पे ए बी वस्तु है। और जब ए बी वस्तु है तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। दूसरा, वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, कोई मार्ग में परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होता है, राइट। इसमें क्या होता है? ये प्रकाश किरणें आती है। हम ये देख पा रहे हैं कि ये तो अगर इधर बढ़ाया जाए तो ये कहीं भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है। तो जब दो किरणें एक दूसरे को नहीं काटेगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको हम देख रहे हैं कि थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया अगर इसको, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही है। लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है। तो इस स्थिति में जहां काटती है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हम ये देख पा रहे हैं कि ये आभास हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब बताइए कहाँ बनेगा? तो आप यही बताइएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। एक ऐसा यही कंडीशंस है जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा, अवतल दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। हमेशा उल्टा बनता चला आ रहा था, अब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। दूसरा बात, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? तो आप बताएंगे कि आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं कि एक दूसरे को वास्तव में प्रकाश की किरणें काट नहीं रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वो कैसा होगा? आभासी होगा। अब देखेंगे कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ये सब आप क्लियर जान चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि के लिए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कैसे आप एग्जाम हॉल में ऐसे लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे कि यदि वस्तु की स्थिति दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो लगा दीजिएगा, और उसके लिए लिखिएगा बाद कि चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और
आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, राइट। तो क्लियर हो गया। तो इसमें आपसे 4 प्रश्न हम पूछेंगे, चारों प्रश्न का अगर सही सही जवाब आप देते हैं तो आप इसको क्लियर तरीके से सीख जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यानी दर्पण के कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा प्रश्न कि अवास्तविक बनेगा क्या आभासी, तो आप बताएंगे आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तीसरा प्रश्न कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा, तो आप बताइएगा कि वस्तु से बड़ा या बड़ा बनेगा, डायरेक्टली बस लिख दीजिएगा बड़ा बनेगा। और एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 4 प्रश्न पूछा जाएगा। तो दर्पण के पीछे हो गया, ठीक है, उसके बाद आभासी हो गया, उसके बाद से बड़ा हो गया। अब सीधा उल्टा, तो सीधा बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो आप लिखेंगे क्या, तो सीधा बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको भी बता लीजिए, ठीक है, क्लियर ढंग से। अब आपको समझ में आ ही गया होगा ये। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी वीडियो आपको फटाफट मिलेगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स, जय हिंद।